ये मैं सूखे दूध से दही बनाने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि ईद पे भी दही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, रमज़ान में भी। ये देखिए, ये मैंने 1 कप लिया है सूखा दूध, जो बाज़ार में आम ही मिल जाता है। सूखा दूध कोई भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का। ये ले लिया है और 1 चम्मच डालूँगी चीनी, क्योंकि सूखे दूध में चीनी लाजमी ही डलती है। ये देखिए, 1 चम्मच डाल दूँगी चीनी, ताकि के दही मीठा और ज़ायकेदार हो जाए। ये 2 कप डालूँगी। 1 कप दूध लिया, 2 कप नीम गर्म पानी। देखें, 1, ये 2 कप पानी डालूँगी और फिर मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी, ताकि कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए दूध और चीनी। जब ये मिक्स हो जाएगा, इसको फिर मैं दूध को आग पे रख के इसको जोश दिला दूँगी, और जोश दिलाने के बाद फिर मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। अभी ये मिक्स हो रहा है और इसको मैं चूल्हे पे रखने के लिए जा रही हूँ। अच्छी तरह जैसे दूध को जोश दिलाते हैं, इसी तरह से दूध को उबालना है। इसको देगची में डाल के अच्छी तरह मैंने जोश दिला दिया है इसको, और हला के डाला है। 2 दफ़ा जोश दिलाया है इसको, इसीलिए कि अच्छी तरह इसके जोश आ जाए। और इसको मैंने इस प्याले में कल्टी कर दिया है। ये देखें, अभी इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये ठंडा हो जाएगा कि मेरी उंगली इसमें डिप करूँगी और बर्दाश्त करेगी, फिर उसके बाद मैं 10 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मेरा दूध इतना ही मैंने ठंडा करना था जितना कि ये फिंगर हमारी डिप हो जाए। देखिए, मेरी फिंगर आराम से डिप हो गई है, और इसका मतलब है कि दूध तैयार है। और इसमें अभी मैंने 2 चम्मच, ये सूखे दूध में ज़्यादा जाग लगता है और दूसरे दूध में कम लगता है, ये मैं इतना ही डालूँगी। और इसमें 2 चम्मच पानी डालूँगी। इसमें ये देखें, 1 चम्मच मैं पानी डालूँगी और इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी। इसमें थोड़ा सा सूखे दूध में जाग जो है ना, वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये देखिए, अच्छी तरह फेंट लिया है। अभी इसमें मैंने ये डाल रही हूँ। ये देखिए, ये डाल दिया और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये मिक्स हो गया है। ये मिक्स हो गया है। ये देखें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अभी मैं चम्मच को निकाल के इधर रख दूँगी और इसको मैं ढक दूँगी। ये दही फालतू बच गया है, इसको मैंने ढक दिया है। अभी मैं अपनी चादर लेकर आई हूँ गरम, इसके अंदर बैठ दूँगी। ये मेरी चादर है, इसके अंदर मैंने ढक दिया। अभी इसको ना हिलाना नहीं है, ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हरकत ना करे, और इसको ऐसे करके बंद कर देना गरम चादर में। ये देखें, हो सके तो इसके ऊपर वज़न दे दें। ये 7 घंटे एक ही जगह पे पड़ा रहेगा। 7 घंटे के बाद मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में नीचे, बर्फ़ वाले खाने में नहीं, नीचे रखूँगी, और फिर मैं आपसे बाद में मिलूँगी 8 घंटे बाद। ये देखिए, मैंने दही कल जमाया था और इसको मैंने 3 घंटे फ्रिज में रखा है और 6 घंटे बाहर रखा था। अब ये दही माशाल्लाह से सूखे दूध का जो मैंने सिखाया था वो जम गया है। ये देखिए, माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना हेल्दी हुआ है ये देखिए, ये जैसे वो नेस्ले का दही नहीं होता,
तो उसी तरह का है बिल्कुल, देखें। और इसका टेस्ट भी उसी तरह, देखें बिल्कुल पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बस दही, ये देखें। और इसको खाकर देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा दही है, ना ज़्यादा खट्टा है ना ज़्यादा मीठा है, बस सही है। और ये बच्चों के खाने के लिए भी सही है क्योंकि इसमें खटास नहीं है ज़्यादा। ये देखा है आपने कितना अच्छा टुकड़ियों की सूरत में माशाल्लाह से जम गया। और ये घर में सूखा दूध का दही बनाएं ताकि साफ़ सुथरा बच्चों को खुराक मिले।